बड़ी कोई मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हर तरफ से जो है वो एक भूचाल आया हुआ है पिछले कोई महीनों से कि जी कोई मुज़ाकरात शुरू होने हैं। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लें, स्पीकर भी कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लें, और आप लोगों की तरफ से भी ये पेशकश आ रही है, पर वो ग्राउंड तक क्यों नहीं पहुँच रहे मुज़ाकरात? कोई किसी से राब्ता शाब्ता भी हुआ है या बस ये हवाई बातें अभी तक? सिर्फ प्रोग्राम में तो आपने बड़ी मेहरबानी बुलाया, कम कम शिरकत का मौका मिलता है, लेकिन बहुत से प्रोग्राम्स में मैं ये बात करूं कि आपने वो एक कैंपेन देखी होगी जो पीटीआई ने चलाई थी, अपने ऑफिशियल चैनल से चलाई थी, जिसका वो हेडर ये था या कैंपेन ये थी कि खान नहीं तो खाकम बदहन, पाकिस्तान नहीं। जी, तो जिस जगह के ऊपर कैंपेन ये चल रही हो कि खान नहीं तो चाहे मुल्क बेशक ना रहे, वहाँ पे आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि निगोशिएशंस में किस हद तक सिंसेरिटी हो सकती है। अगर निगोशिएशंस का मकसद सिर्फ ये है कि आप 190 मिलियन पाउंड, क्या मैं कहूँ उसको, करप्शन कर लें, या आप किसी एक डेवलपर को 190 मिलियन पाउंड यानी $250 मिलियन, यानी तकरीबन 1/4 अमाउंट जो हमारी पूरी IMF का सालाना प्रोजेक्ट जो कर्जा है या उसका जो स्केल है जी, उसका 1/4 आप एक शख्स को दे दें और उससे 400-500 कनाल ज़मीन भी ले लें, और फिर आप बोलें कि मुज़ाकरात उस सूरत होंगे अगर आप मुझे रिहा कर दें, तो फिर आप मुझे बताइए कि वो मुज़ाकरात कैसे होंगे। तो होता ये है कि हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, हम सियासी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। हम कहते हैं आपने अगर इलेक्शंस पे कोई बात करनी है, आपने जमहूरियत पे कोई बात करनी है, अगर आपने सियासी पस मंज़र को बेहतर करने के हवाले से कोई बात करनी है, तो आप आइए, हम सारे मिलते हैं, हम तमाम सियासी जमातें हैं, सर जोड़ के बैठते हैं। ये बात वज़ीर आज़म 2 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं, 1 मरतबा भी काबीना के इजलास में ऐलान कर चुके हैं। स्पीकर साहब के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझसे नहीं डायरेक्टली बात करना चाहते तो आप स्पीकर साहब, जिनका दफ्तर न्यूट्रल है, वहाँ पर चले जाइए। और फिर आपने ये देखा है कि एक तरफ बात होती है कि हाँ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ खान साहब की हमशीरा, जो हमारे लिए भी बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, वो कहती हैं कि जो बात करेगा वो हम में से नहीं है। जी। कुछ लोग कहते हैं जो बात करेगा वो गद्दार है, कुछ लोग कहते हैं जो बात करेगा वो एजेंट है इस्टेब्लिशमेंट का। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। आधे प्रोग्राम्स में मैं जाता हूं तो वही मेरे दोस्त जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं सामने बैठकर ये कहते हैं कि आपके इख्तियारी कुछ नहीं है, आपसे हम बात क्यों करेंगे। फिर हम पूछते हैं हमसे बात नहीं करेंगे तो भाई किससे बात सवाल करेंगे? तो दोनों तरफ से उठाया जाता है। वो कहते हैं कि नून लीग के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत कहती है कि भाई पीटीआई वालों आपके पास इख्तियार नहीं है। फिर अगर बात की जाती है महमूद खान एचएक्सई का एक किरदार जो है वो सामने आया है, उनके पास भी इख्तियार नहीं है, वो किस कैपेसिटी में करें अगर पीटीआई खुद उनको नहीं मानती। खान ने तो कह दिया लेकिन खान जेल में है, अब बाहर क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। और महमूद खान एचएक्सई खुद भी पीटीआई के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर। तो ये आपको कहीं आगे कोई प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अगर तो आप प्रोसेस को आगे चलाना चाहते हैं बग़ैर पीटीआई के, तो बिल्कुल ये प्रोसेस गालिबन चल सकता है। मगर अगर आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को, जब हम कहते हैं कि हमें गुफ्तगू करनी है, तो हमारी कोशिश तो यही है और ख्वाहिश यही है कि तमाम सियासी जमातें जो है मिलकर बात करें। माइनस पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन तो वही है, वो कैसे हो सकता है मलिक साहब? जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। आपने तो मेरे मुंह की बात खींच ली कि देखिए बात यह है कि एक पार्टी है वो कहती है आपने मुझे आज प्रोग्राम पे बुलाया नैयर साहिबा, तो मैं हाजिर हो गया। अगर आप मुझे प्रोग्राम में ना बुलाएं तो मैं ज़बरदस्ती तो आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मगर जब तक आप नहीं कहेंगी कि आइए बैठिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तब तक बात नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि आइए, अगर दूसरी पार्टी कहती कि हमें नहीं आना, तो हमारे पास क्या स्पेस रह जाती है। और आपके प्रोग्राम्स में बैठ के अगर वो, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन ये कि आप जिसे इख्तियार दें उसे एक दिन दें और अगले दिन छीन लें। एक दिन उसे कहें ये मेरा वफादार है, ये बात करेगा, अगले दिन वो बात शुरू कहे तो कहें ये गद्दार है, बात करता है। तो उसमें फिर जो अंदरूनी मामलात पीटीआई की पार्टी के हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर वो बात करने को तैयार नहीं। क्योंकि हो ये रहा है कि खान साहब, मैं क्या रिस्पॉन्सिबल अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिम्मेदार अल्फाज खान साहब के बारे में। क्रिकेट में बच्चे
मतलब ज़िम्मेदार अल्फाज मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। पीटीआई ज़िम्मेदारी तो कम ही दिखाती है और खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कम दिखाती है। देखिए बात यह है कि वो क्रिकेट में आपको याद होगा बचपन में क्रिकेट खेलते हों तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बारी लेकर बल्ला और विकटें लेकर भाग जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं आई प्ले और नो प्ले, अगर मैं आउट हो गया हूँ तो ये खेल ही खत्म हो गया। अब ये खेल उसी वक्त चलेगा जब मेरी बारी ज़्यादा है जी। तो नहीं वो ऐ नहीं कहते जी कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो कहते ने कि मैं खेडांगा तुसी सारे जेड़े ना फील्ड च रहोगे तो जे मेरी वारी मुक्की तो तुहाडी भी मुक्की, खेड ही मुक गया। तो ये खान साहब का एक पुराना रहा है सिलसिला कि अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो बेहतरीन है, सब लोग खिलाड़ी हैं और सब तमाशाई जो हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, और अगर आप बैटिंग में आउट हो गए तो इसका मतलब है ये खेल भी बुरा है, गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इसको होना ही नहीं चाहिए, ये तमाशाई भी गद्दार हैं और ये जो फील्ड के अंदर के लोग हैं ये तो सबसे बड़े ट्रेटर्स हैं। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब आदमी बच्चा नहीं रहता, और सियासी बलूगत भी इसी को कहते हैं, तो फिर वो इस तरह की बातें नहीं करता। एक बच्चा जो 12-13 साल का जब ऐसी बात करता है तो आप कभी मुस्कुरा भी देते हैं कि बच्चा है, शायद ना समझ है। लेकिन अगर वही बात कोई 50 साल इंसान करे तो आप बोलेंगे यार तुम किस तरह के आदमी हो, तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, तो तुम ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बलूगत के दौर में बात नहीं आ रही, सियासी बलूगत के दौर में बात नहीं आ रही, बात अभी भी वही है। वो आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब PMLN की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो खान साहब बाहर वो ट्रेलर पे खड़े होते थे, पता नहीं उसको क्या, कंटेनर पे खड़े होते थे। तो जब खान साहब जब खान साहब को हुकूमत मिली, जैसे तैसे भी मिली, जब खान साहब को हुकूमत मिली तो हमने सोचा कि खान साहब कंटेनर से उतरेंगे और सड़क के क्रॉस प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले जाएंगे। हमें यह नहीं पता था कि वो कंटेनर लेके प्राइम मिनिस्टर के हाउस में चले जाएंगे। तो वो कंटेनर से उतरे ही नहीं है। किसी को कहा मूंछों से पकड़ के काल कोठरी तक ले जाऊंगा, किसी को बोलूंगा इसका पंखा उतार दूंगा, यानी हुकूमत किसी को ऐसे करके कहा मैं तुझे देख लूंगा, IG साहब मैं तुझे छोड़ूंगा। ये क्या बात है? चलें, अब तो खान साहब जेल में है ना मलिक साहब, अब तो खान साहब जेल में हैं। तो जेल में भी कंटेनर पे लोगों के यहाँ, मैडम लोगों के यहाँ जेल में को बिस्तर की फरमाइश होती है, वो कंटेनर की फरमाइश कर रहे हैं। यही मसला है, वो जेल में भी कंटेनर मांग रहे हैं। जो उनकी वहां पे मुलाकातें होती वहां पे भी कंटेनर ही खड़ा है। जितनी मरतबा कोई मुलाकात होती बाहर इश्तियाल अंगेजी, मुलाकात हो तो बाहर निकल के इश्तियाल अंगेजी हो जाती है, मुलाकात ना हो तो बाहर इश्तियाल अंगेजी हो जाती है। मुलाकात अगर हो जाए और कुछ लोग अंदर चले जाएं तो उनकी आपस में जो बाहर रह जाते हैं उनसे इश्तियाल अंगेजी हो जाती है। यानी दोनों तरफ कंटेनर लगे हुए हैं। ये उसी तरह है कि पहले वजीर आजम के ऑफिस के सामने कंटेनर लगाया, फिर कंटेनर लेके वजीर आजम के दफ्तर में चले गए। देखिए अगर PTI ये आपसे मुज़ाकरात कर रही है, गुजारिश कर रही है कि भाई या डिमांड कर रही है और 8 फरवरी को कह रही है हम सड़कों पे निकलेंगे। मैडम नहीं कर रही है। सड़कों पे तो क्या निकलेंगे, इस वक्त उनकी हुकूमत है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहीं निकल आए बाहर। वहाँ पे तो कोई वफाकी हुकूमत नहीं, कोई वफाकी फोर्स नहीं, इजाज़त भी आपने देनी है, जलसा भी आपने करना है। अगर मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट करना है तो जिस जगह पे आपकी हुकूमत है वहाँ करें ना प्रोटेस्ट।